Class 7 from Honeycomb, chapter number 5, Quality. Can a shoemaker be called an artist? क्या shoemaker को artist कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and the pride in his trade as any other artist. हाँ कह सकते हैं अगर उसमें ऐसी बढ़िया स्किल हो जैसी दूसरों में होती है और उसके पास भी ये एबिलिटी हो ट्रेड करने की, चीज़ को बनाने की और बना के बेचने की, तो एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपनी चीज़ के लिए या फिर दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट हो जो सेम फील्ड में हो, तो हम उसको आर्टिस्ट कह सकते हैं. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर गैसलर है, हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर गैसलर, जो एक जर्मन है और वो शू मेकर है जो लंदन में सेटल हुए हैं. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट है ऐसा ऑथर कह रहे हैं. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. हम ये स्टोरी रीड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट किया हुआ था, समर्पित किया हुआ था इस आर्ट के पीछे. तो देखते हैं क्वालिटी. आई न्यू हिम फॉर द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. ऑथर कहते हैं कि मैं उनको अपने एकदम बहुत ही छोटी एज से जानता हूँ, एक्सट्रीम यूथ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पापा के बूट्स बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वो जो थे मिस्टर गैसलर, वो अपने एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई के साथ रहते थे. Which was in the small by street in a fashionable part of London. जो लंदन का जो फैशनेबल पार्ट होता है उनकी बाई स्ट्रीट, यानी उसमें कोई एक का ऐसी गली होगी जहाँ पे वो रहते थे. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप में ज़्यादा डिस्टिंक्शन यानी ज़्यादा कुछ अलगपन नहीं था. देर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. और जो बोर्ड था वो भी इतना सिंपल था कि बस उसमें सिर्फ लिखा था गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और जो विंडो थी उसमें बहुत थोड़ी बूट्स की पैर्स रखी हुई थी. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर के ही शूज़ बनाते थे. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी चीज़ वो बनाते थे वो कभी भी फेल नहीं होती थी, हमेशा ही अच्छे से फिट आ जाती थी. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी then and still seems to me mysterious and wonderful. जो वो बूट्स बनाते थे या मतलब वो उनको कैसे, ऑथर को कैसा लगता था कि seem to me then and still, उस टाइम पे भी और अभी भी ऐसा लगता है कि it was mysterious यानी बहुत ही अद्भुत काम था उनका, वंडरफुल वर्क था. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. I remember well my shy remarks, यानी मैं वो बचपन में जब वो छोटे थे थोड़े शर्मीले भी थे और उनको ले जाया गया था खींच के वो बूट्स वाले मिस्टर गैसलर के पास. Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard. तो फिर उन्होंने मिस्टर गैसलर को पूछा था कि क्या सच में ये चीज़ मतलब बूट्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं है. और फिर मिस्टर गैसलर ने उनको तुरंत ही स्माइल के साथ अपनी जो बियर्ड है उसमें उसकी रेडनेस के अंदर से उनका आंसर आता है, इट इज़ एन आर्ट. वो जर्मन है तो उनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा जर्मन टोन आता है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ एन आर्ट. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. उनके पास बार बार जाना
इतना पॉसिबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उनके बूट्स ही इतने लॉन्ग लास्टिंग होते थे कि उनके पास बार बार जाना नहीं हो रहा था। हैविंग समथिंग beyond the temporary, some essence of boot stitched into them। तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी। टेम्पररी नाम की तो चीज़ उनका जो काम था उससे बहुत दूर थी। One went in not as into most shops but restfully. One went in not as into most shops but restfully as one enters a church। मतलब कि आप जब उनकी शॉप के अंदर एंटर होते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? ऐसा लगता है जैसे किसी चर्च में एंटर हुए। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और फिर वहाँ पे बैठना है एक सिंगल वुडन चेयर पे। वेटेड, और फिर वेट करना है। अ गटर्ड साउंड एंड द टीप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। तो गटर्ड साउंड यानी हार्श, जो वो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं शूज़ या जो भी बूट्स बनाने का, तो उसकी जो हार्श वॉइस आवाज़ आती है, उसके जो टिप टॉप वो पीटने की वो करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ आती है, बीटिंग की वॉइस आती है। नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड। फिर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स यानी उनके जो शॉप है उसमें एकदम वुडन स्टेयर्स होंगे। सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी होती है ना चढ़ने की, नैरो शेप में। तो एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बैंड इन लेदर एप्रन। तो थोड़े से पिक्चर में आप देख लेना, थोड़े से झुके हुए लिटिल बैंड इन लेदर एप्रन, उन्होंने लेदर का एप्रन पहना होता है। विदाउट कोट यानी कोई कोट नहीं पहना होता है, थोड़े झुके हुए हैं और लेदर का एप्रन पहना है। विथ स्लीव्स टर्न बैक, और उनकी स्लीव्स जो है वो फोल्ड की हुई है, टर्न बैक है। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और वो कैसे होते हैं? ब्लिंकिंग यानी उनकी आंखें ब्लिंक कर रही होती है और वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो कोई बूट्स के ड्रीम से बाहर आए हो, या फिर उनको बूट्स के ड्रीम से बाहर निकाला हो, ऐसे वो दिखते हैं। कौन? मिस्टर गैसलर। अ गटर्ड साउंड जो था वो जो वर्क चल रहा होता है उसका था। एंड द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। और टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर्स किसकी टिप टॉप है? मिस्टर गैसलर की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो आके खड़े रहेंगे किसी के भी जो भी वुडन चेयर पे बैठा है उसके सामने। और लिटिल बैंड, थोड़े झुके हुए, लेदर का एप्रन पहना हुआ और स्लीव्स टर्न बैक, ब्लिंकिंग, जैसे कि किसी बूट के ड्रीम से उनको उठाया हो, ऐसे। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं उनसे कहता हूँ कि कैसे है मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए कोई रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम। तो विदाउट अ वर्ड मतलब वो कुछ भी बताए बिना ही वहाँ से अकेला, रिटायरिंग यानी मुझे अकेला छोड़ के, वेंस ही केम, वेंस यानी फ्रॉम वेयर, वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो आए थे वहाँ पे चले जाते। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, मुझे एक भी वर्ड बोले बिना ही वो वहाँ से मुझे अकेला छोड़ के जहाँ से आए थे वहीं पे चले जाते हैं। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर दुकान की अदर पोर्शन में चले जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वापस से उसी चेयर पे रेस्ट करता हुआ बैठा हूँ। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेन। तो इनहेलिंग, जैसा कि ऑथर ने अगले पैराग्राफ में बताया था कि उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी चर्च में एंटर हुए हैं, और फिर अब वो जब अकेले बैठे हैं
तो भी वो क्या कर रहे हैं, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। इंसेंस यानी जो चर्च में जो स्मेल आती है उसके साथ उसको इंसेंस कहते हैं। तो उन्होंने शॉप को चर्च कहा है तो ऑब्वियसली वहाँ की स्मेल को चर्च की स्मेल कह रहे हैं। तो वुडन चेयर पे बैठे हुए वो इनहेल कर रहे हैं इंसेंस। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। और फिर तुरंत ही वो वापस आते हैं होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस है। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क। और फिर उस लेदर के पीस को, टुकड़े को देखते हुए वो बताते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टोल्ड हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। और जब मैं उसकी रिप्लाई में जब ऑथर उसकी तारीफ़ करते हैं तो फिर वो वापस से बोलते हैं, व्हेन डू यू वांट देम, मतलब व्हेन डू यू वांट देम, आपको ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। तो ऑथर कहते हैं कि जैसे जब आपको कन्वीनियंटली आप बना लो तब चाहिए। एंड ही वुड से, और फिर वो क्या कहते हैं, टुमारो फॉर नाइट, यानी टुमारो फॉर नाइट। तो और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। तो अदरवाइज़ मैं मेरे बड़े भाई से पूछ के बताता हूँ। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। और फिर ऑथर धीरे से बोलते हैं, थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। देन गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और वो भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कहते हैं। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स। तो जैसे वो डोर की तरफ मूव करते हैं ऑथर, तब भी उनको क्या सुनाई देता है, मिस्टर गेस्लर के स्लीपर्स की टिप टाप सुनाई देती है, क्योंकि वो भी अब ऊपर की तरफ उनका जो अपस्टेयर है जहाँ पे उनका वर्कशॉप है वहाँ पे जा रहे होते हैं। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, कहाँ जा रहे हैं, अपने बूट्स की ड्रीम में वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको उठाया था वहाँ से, तो फिर वो वहाँ से वहीं पे वापस जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। I cannot forget the day on which I had occasion to see him. मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे मिस्टर गेस्लर को ये कहना पड़ा था। ये उस ओकेशन की बात कर रहे हैं। मिस्टर गेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो। तो मिस्टर गेस्लर जो लास्ट पेयर ऑफ बूट्स थी, मतलब जो आखिरी पैर में ये ले गया था, वो क्रैक्ड यानी थोड़ा अनकंफर्टेबल है, या फिर उसमें से कोई आवाज़ आ रही है, वो घिस रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इन शॉर्ट। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। पहले तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कुछ बताए बिना ही चुपचाप से सामने देखते रहते हैं, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो मैंने कहा, मतलब ऑथर ने जो कहा उसमें शायद वो कुछ चेंजेस कर पाए, और वो जो स्टेटमेंट है वो मतलब जो भी बोला होता है हमने उसमें थोड़ा चेंज करें या थोड़ा क्वालिफाई करें, उसको थोड़ा सही तरीके से बताए। देन सेड इट शुडंट हैव क्रीक्ड। तो फिर वो बोलते हैं इट शुडंट हैव क्रीक्ड, वो क्रिक नहीं होने चाहिए। इट डिड आई एम अफ्रेड, मैंने डर के कहा हाँ हो रहा है। यू गॉट देम वैन बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, मतलब शायद तुमने उसको गीले कर दिए थे। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो गीले कर दिए थे, ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक सो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, फिर वो अपनी आंखें थोड़ी नीचे करते हैं, एज इफ
hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned this grave thing. फिर वो क्या करते हैं, नीचे आंखें करके याद करते हैं कि वो बूट के बारे में क्या था एक्चुअल में, उसको याद करने की कोशिश कर रहे थे और उस टाइम पे मैं सॉरी फील कर रहा था ये चीज़ उनको बताने के लिए. सेंड देम बैक, तो सेंड देम बैक ये कहते हैं ही सेड आई विल लुक एट देम, तो मैं उनको देख लूँगा, तुम उनको भेज देना. सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अच्छे नहीं होते हैं. इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया, उसको ठीक नहीं कर पाया, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, उसको बिल में से निकाल दूंगा. वंस यानी वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेड इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म. एक बार क्या हुआ, मुझे याद नहीं रहा और मैं कोई अच्छी बड़ी फर्म के शूज़ पहनकर उनकी शॉप में चला गया इमरजेंसी में. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो एकदम से ऑथर को याद नहीं था और उन्होंने किसी बड़ी ही ब्रांड के शूज़ पहने हुए थे और इमरजेंसी थी, तो वो उसी शूज़ को पहन के मतलब उनके शॉप में चले गए थे. वो इमरजेंसी में उन्होंने लिए होंगे. तो फिर वहाँ पे उन्होंने आई टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, ही टुक माई ऑर्डर, मतलब उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, कोई लेदर भी नहीं बताया दिखाया. एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग, उनको दिख रहा था कि उनकी जो आंखें थी मिस्टर गेस्लर की, वो मेरे पैरों की तरफ घूर रही थी, ताक रही थी. एट लास्ट ही सेड, और आखिर में उन्होंने मुझे कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, दोज आर नॉट माई बूट्स, वो मेरे शूज़ नहीं है. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉट ऑफ सॉरो, जो उनका बोलने का टोन था वो ना तो गुस्सा था उसमें, ना ही दुख था. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही कुछ अलग कुछ लग रहा था. बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, पर कुछ तो ऐसा था जिससे जो ऑथर के ब्लड को फ्रीज कर देने वाला, मतलब उनको क्वाइट कर देने वाला था. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. He put his hand down and pressed. उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और अपनी उंगली से एक प्लेस पे प्रेस किया जहाँ पे लेफ्ट बूट था वो कंफर्टेबल नहीं था. It hurt you dear, तो it hurts you there, तो ये यहाँ पे आपको हर्ट कर रहा है ना. He said. Those big firms have no self respect, मतलब ये जो बड़ी बड़ी those big firms have no self respect, ये बड़ी बड़ी जो ब्रांड होती है उनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती है. And then as if something had given way within him, और फिर उनको एक दौर मिल गया, एक बोलने का एक चांस मिल गया. He spoke long and bitterly, और उन्होंने बहुत लंबी बात चलाई और थोड़ा कड़वा भी बोल रहे थे बिग ब्रांड्स के बारे में. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. और जब उन्होंने बताया तब ऑथर को जाके पता चलता है कि उनको कितनी उनकी जो ये प्रोफेशन है उसमें कितनी हार्डशिप है, कितना टफ है, और उनकी कंडीशन कितनी ही पुअर है. पुअर इन द सेंस कि उनकी जो आर्ट है, उनमें जो बूट्स बनाने की जो आर्ट है उसकी वैल्यूएशन नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस बिग फर्म्स. अदरवाइज ही वॉज द परफेक्ट बूट मेकर.
ऐसा ऑथर के दिमाग में आता है जब उन्होंने इतनी लंबी बात खींची। आगे का जो पेज है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।